जगतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि गुरुम्। उपस्थित मातृवर्ग, हम लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर संडे में चर्चा की थी। हमने इससे पहले भी देखा था कि साक्षात भगवान शिव जी दक्षिणामूर्ति का रूप धारण कर अपने शिष्यों के ऊपर, आश्रितों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे और दक्षिण दिशा में प्रकट होने के कारण उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया था। जो उनके सामने सनक सनंदन आदि ऋषि थे, वही जगत के कल्याण के लिए उन्होंने जो जिज्ञासा उत्पन्न की थी, वही जिज्ञासा के फलस्वरूप दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी ने यह अद्भुत ज्ञान इस स्तोत्र के रूप में हमारे सामने रखा था। उसमें प्रकाश डालते समय हमने पहले देखा था कि विश्वम दर्शनमान दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। हम जो कुछ समस्त जगत देखते हैं वो दर्पण में जो दृश्य दिखता है उसके समान असत्य है, लेकिन उसके पीछे जो सत्तत्व है वो गुरु रूपी तत्व है, भगवान, ये सत्य है। और जो दिखने वाला दृश्य, जैसे दर्पण में दिखने वाला दृश्य दिखता है सब कुछ है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। वैसे हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं तो सब कुछ किसके कारण? माया के कारण। और पश्चिम आत्मनि माया बहिरवो भूतम यथा निद्रया, तो माया के कारण हम लोग इसको सत्य मान रहे हैं और उसका अनुभव कर देने वाले साक्षात रूपे प्रबोध समय स्वात्मा देवादय, जो उसका अनुभव कर देते हैं कि जो हमारा स्वरूप यही सत्य है और बाकी जो हम अनुभव कर रहे हैं वो माया के कारण है, वह सत्य है। ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरु को नमन किए थे। और उसके बाद हम आगे देखे थे कि सृष्टि के पहले हम लोग आज जगत देख रहे हैं, वो जगत उद्भव के पहले कौन सी स्थिति में था, कहाँ से उसका उद्भव हुआ। तो उदाहरण के रूप में दक्षिणामूर्ति भगवान ने कहा था बीजस्यांकुर अंकुरो जगतिदम, मैंने ये जगत कैसा था कि बीज के अंदर जैसे वृक्ष छिपा हुआ होता है अव्यक्त रूप से, वैसा ये जगत अव्यक्त रूप में था। प्रलय काल में पूरा अव्यक्त था, जैसे बीज में हम देखते हैं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसको हम बोएंगे तो विशाल वृक्ष तैयार होता है, वैसे ये जगत था। और जो हम लोग उसके कितने प्रकार के फांदियाँ, ब्रांचेस देखते हैं, पत्ते देखते हैं, ये माया कल्पित देश काल करना वैचित्र चित्रीकृतम, ये माया के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। और ये कैसा, तो जैसे कोई मायावी जादूगर है, मदारी है, वो अनेक प्रकार की जादू दिखाता है, लेकिन वो जादू सब असत्य होती है। वो मायावी जो जादूगर है, मदारी है, वही सत्य होता है। वैसे सृष्टि जो निर्माण की है वो सृष्टि नष्ट होने वाली है, जो उत्पन्न हम देखते हैं एक न एक दिन सब नष्ट होने वाला है, लेकिन उसके पीछे जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, वो रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा था कि यस्यैव स्फुरणं सदात्मकसत् कल्पात्मकं भासते साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान्। तो जिसके कारण सब कुछ हमको प्रतीत हो रहा है,
वो हम लोग देख रहे हैं, उसको ये माया के कारण हम लोग सत्य मानते हैं। जो ईश्वर को हम लोग ईश्वर के कारण सत्य जो प्रकटित हो रहा है वो असत्य है, लेकिन ईश्वर सत्य है। इसका बोध हमको करने वाले गुरुदेव कैसा बोध? तो वेद वचसा, वेद की वाणी द्वारा क्या बोध दिया था? साक्षात तत्वमसि, साक्षात तत्व, तुम तत्वमसि। जो हमने 4 महावाक्य देखे थे उसमें पहला वाक्य तत्वमसि, तो तुम वही हो जो सृष्टि के अंदर जो कुछ माया विलास देख रहे हैं उसके पीछे जो तत्व है वही तुम हो, तो तत्वमसि। ये वेद का बोध करने वाले गुरु। तो वैसे दक्षिणामूर्ति गुरु को हमने प्रणाम किया था। और यदि हम ऐसे गुरु को शरण जाए, साक्षात करणात भवेत न पुनरावृत्ति भवाम्भो निधो, ऐसे गुरु को हम शरण जाएंगे तो क्या होगा, क्या फल मिलेगा? वो भी हमने देखा था। उनकी फल यही मिलेगा कि पुनरावृत्ति भवाम्भो निधो, फिर से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। जो तत्वों को जानेगा मैं वही तत्व हूँ, वही आत्मा हूँ, ये सब हम जानेंगे तो फिर से जन्म मृत्यु से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो उसके बाद हमने थोड़ा देखा था अगला श्लोक, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तुचक्षुरादिकरणाद् वारा बहिस्पन्दते जानामिति तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये। इसमें देखा था कि एक घट है, उस घट के अंदर एक दिया रखा है, बल्ब रखा है, और उस घट को कई प्रकार के छेद किए हैं। तो हम क्या कर देखते हैं, एक प्रकाश देखते हैं, वो घट से बाहर आने वाला प्रकाश, जिस आकार का वो छिद्र होगा उस आकार का प्रकाश हमें प्रतीत होगा। गोल है, सर्कल है, स्क्वायर है, जो प्रकार का है वो हमें अलग अलग दिखेगा, लेकिन वो छेद से आने वाला प्रकाश जो है उसके पीछे क्या है? दिया, बल्ब, वो बल्ब मुख्य है। वैसे ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणात् वारा बहिस्पन्दते, वैसे ये हमारे ज्ञानी इंद्रिय है, चक्षु आदि जो पंच ज्ञानेंद्रिय हम कहते हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा, इसके कारण हमें जगत अनुभव में आता है। ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, चक्षुरादि, चक्षु इसमें मुख्य है, आँख इसमें मुख्य है। इस पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हमें जगत प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, सुन रहा है, हम लोग स्पर्श करके अनुभव कर रहे हैं, खट्टा मीठा स्वाद हमें प्रतीत हो रहा है, ये सब है एक ऐसे जैसे कि वो दिया जो रखा है, बल्ब रखा है घड़े के अंदर, बल्ब सत्य है, लेकिन जो आने वाला प्रकाश अलग अलग आकारों से आ रहा है वो बल्ब के कारण आ रहा है। बल्ब सत्य है, आकार कल दूसरा हमने जहाँ पे देखेंगे एरोप्लेन का आकार है, एरोप्लेन का प्रकाश आ रहा है, उसको हमने बंद कर दिया तो क्या हुआ, दूसरा जो है कोई चित्र है, बटरफ्लाई है, उसके आकार का प्रकाश बाहर आएगा। तो जितने हम उसको नया नया बनाएंगे उस प्रकार का प्रकाश बाहर आएगा, लेकिन प्रकाश के पीछे क्या है? वो बल्ब है। वो बल्ब के कारण हमें प्रतीत हो रहा है। वैसे हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जिह्वा से स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, नाकों से हम लोग सुगंध है, दुर्गंध है, उसका अनुभव कर रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, ठंडा गर्म जो कुछ है। तो एक उसके कारण क्या है? ये खाली आउटलेट है, विंडोज है, उसके पीछे आत्मा है। इस आत्मा के कारण ये सब काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा देखा था कि ये दिखने वाला प्रकाश है वो सत्य है, वही आत्मा है, और वो प्रकाश का ही प्रकटीकरण, इस आत्मा का प्रकटीकरण जो बाहर आ रहा है कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, ये सब है। और ये प्रकाश सत्य है, उनमें जो अंदर बल्ब है वो सत्य है, बाकी इंद्रिया ये प्रकाश नहीं होने से इंद्रिया काम नहीं करेगी। जैसे हम देखे थे कि हमारी इंद्रिया वैसी है, आँख है, कान है, लेकिन हमारे जब प्राण निकल जाते हैं, जो हम कहते हैं कि मनुष्य मर गया, तो क्या होता है? इंद्रिया वैसी है, अभी एक क्षण पहले मैं देख रहा था, लेकिन जब आत्मा निकल गया तो क्या होता है?
इंद्रिया वैसे ही, आँख वैसे है, लेकिन देख नहीं पाते हम लोग, क्योंकि उसके पीछे जो बल्ब था वो बल्ब क्या हुआ है, निकाल दिया हमने, तो प्रकाश नहीं आएगा। वैसे ये जो इंद्रिया हमारे काम कर रहे हैं उसके पीछे वो आत्मा है, आत्म तत्व है, इसके कारण हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे घड़ा को खोलेंगे तो क्या होगा, प्रकाश सीमित था, वो सीमित प्रकाश सब जगह फैल जाएगा। अभी उसको लिमिटेड हम बनाया था, छोटे छोटे छेद के कारण हमें गोल और अलग अलग प्रकार का दिखता था, लेकिन जैसे घड़े को खोल दिया तो सर्वव्याप्त हो गया। वैसे हमारा ये शरीर के कारण हमने उसको, हमारे आत्म तत्व को हमने लिमिट करके रखा है, बांध के रखा है, हम उतना ही हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं योगी लोग, ये विश्व है ना, विश्व ब्रह्मांड बहुत कुछ है, हमारे भगवान ने जितनी लिमिटेशन दिया है उतना ही हम देखते हैं। जैसे कोई हमको मेजरमेंट करना है तो हमारे पास जितना उसका मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होगा, जो टेप जितने मीटर का, उतना ही कर पाएंगे हम लोग। तो वैसे जो हमारा लिमिटेशंस है, जो जितना हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो भगवान ने पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, उसके द्वारा जो परसेप्शन हमें दुनिया का होता है उतना नहीं है। तो विश्व ब्रह्मांड इससे भी अलग है, इसलिए योगी लोग यहाँ बैठ के भी और भी अमेरिका का देख सकते हैं, कहाँ का स्वाद ले सकते हैं। इसका कारण है उनकी जो और छठवा इंद्रिया बोली है, और भी इंद्रिया वो डेवलप किया उन्होंने। तो इंद्रिया सत्य नहीं है, तो उसके पीछे जो आत्म तत्व है वह सत्य है। और ये आत्म तत्व का जानामिति तमेव भांतम अनुभाति एतत् समस्तम जगत, तो ये अनुभव करने वाला, करके देने वाले, इंद्रिया सत्य नहीं है, तो इंद्रिय के पीछे जो आत्म तत्व है वही गुरु तत्व है, उसका हमने अनुभूति करके देने वाले ऐसे श्री गुरुमूर्ते नमः श्री दक्षिणामूर्ते, ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद आगे का जो श्लोक है, देहं प्राणमपि इंद्रियानपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्ध जडोपमास्त्वमहमिति भान्ताभृशं वादिनः मायाशक्ति विलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अभी इसमें जो अभी तक का वर्णन हमने देखा, उसके बाद कहते हैं कि देहम प्राणम अपि इंद्रियाणि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः, जो देह, जो प्राण, इंद्रिय आदि जो है, उस देह प्राण इंद्रियों ये कैसी है, वो चंचल है, चंचल है, जाने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं और इसके तरफ देखते हैं। परंतु जो यहाँ बोला है, स्त्री बालांद जड़ोपमस्त्वाम अहमिति भ्रांताभृशं वादिना, ये देह प्राण इंद्रिया जो है वो चंचल है, ये जाने वाली है, ये ज्ञानी लोग उसको जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्त्री बाला अंध जड़ ये लोग हैं, ये भ्रांति के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण उसको सत्य मानते हैं। अभी यहाँ जो बोला है स्त्री बाला अंध, स्त्री मने, स्त्री ऐसा अर्थ नहीं होता यहाँ पे। स्त्री मने जो जिसको उस समय जब लिखा गया था, उस समय ऐसा बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि उस समय हमारी स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ था, इसलिए भी यूज़ किया होगा। लेकिन जैसे स्त्री मने स्त्री नहीं है, एक यहाँ एक प्रबोधन किया है। बाला जैसे बालक है, तो बालक क्या होता है, उसकी बुद्धि सीमित होती है, वो उतना विचार शक्ति नहीं होती, तो इसलिए बालक भी उसको इंद्रिय देह को सत्य मानता है। और जो जड़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो भी उसको भ्रांति के कारण इसको इंद्रियों को, देह को, मन को, इसको ही मय करते हैं। तो ये क्या है, माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तो माया शक्ति के खेल के कारण इसको हम सत्य मानते हैं।
तो ये माया शक्ति का एक खेल है, महामाया का एक खेल है कि माया के कारण ये सब हम लोग जो सत्य वस्तु है उसको ढक देते हैं और असत्य को हम देखते हैं, क्योंकि हमको वही प्रतीत आता है। लेकिन इसको क्या करते हैं हमारे गुरुदेव? माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणी, तो इसका संहार कर देते हैं, इस अज्ञान का हमारे अंदर से नाश कर देते हैं, और वो नाश होने के कारण हम सत्य क्या है वो देख सकते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये। तो ऐसे माया रूपी ये जो व्याधि है उसका संहार नाश करने वाले भगवान गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। हम देखते हैं इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं होती है, जो भी सत्ता होती है वो आत्मा के कारण होती है। जैसे हमने देखा कि वो घड़े का उदाहरण इससे पहले दिया है कि घड़े के अंदर जो बल्ब है उस बल्ब की सत्ता होती है, लेकिन बाहर जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश जो आकार का आ रहा है उस आकार की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है बल्ब की। वैसे हमारी जो इंद्रिया ये जड़ है, वो सत्य नहीं है, आत्मा के कारण ही वो इंद्रिया प्रकाशित हो रहा है, उसकी सत्ता आत्मा के कारण ही है। ठाकुर कहते थे ना कि मैं यदि ढूंढने जाएंगे तो कहाँ, जैसे कि उदाहरण देते थे प्याज का डूंगरी, उसके हम लोग एक निकाले कहाँ है आत्मा, दूसरा कहाँ निकाला कहाँ है, निकालते निकालते पूरा खत्म हो जाएगा, वहाँ कुछ हमें मिलेगा नहीं। वैसे ये आत्मसत्ता जो है वो अंदर है, लेकिन ये अज्ञान के उसके कारण पर्दे एक के ऊपर डाले हम लोग सोचते हैं कि ये जो दिखता है वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आत्म तत्व है, बल्ब अंदर है, वो बल्ब सत्य है, और जो विविध आकार से हमें प्रकाश दिख रहा है वो प्रकाश की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता है वो बल्ब की है। तो हम लोग देखें अभी जैसे कि हमारी इंद्रिया सब कुछ है लेकिन जब प्राण निकल जाता है तो इंद्रिया हमें कुछ काम नहीं करती है, काम नहीं दे सकती है। जैसे आँख है फिर भी हम लोग देख नहीं सकते, कान है फिर भी सुन नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे जो मेन तत्व था, बल्ब था, वो नहीं है। तो ये शरीर बदलने वाला है, इसलिए इसको ज्ञानी लोग जो है देह प्राणम इंद्रियान अपि चलाम, चंचल है वो, जाने वाली है, बुद्धिम च शून्यम विदु, इसको शून्य करते हैं, ये जाने वाला है, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जैसे ये आत्म तत्व सत्य है और शरीर बदलने वाला है। हम देखते व्यवहार में, जैसे 5 साल के पहले मुझे कोई आदमी मिला था, तो उसने वो शायद रिक्शा चला रहा था, हम उसको रिक्शा वाला कहते थे। बाद में 5 साल के बाद मिला तो देखा उसके दूसरा बढ़िया ड्रेस किया है, बड़ी मूछ है, उसको बड़ी गाड़ी है उसके पास, तो वो शिक्षक बन गया। वो शिक्षक कहते हैं उसको। उसका जो देह का भाव, जो पूर्ण सजावट थी वो भी बदल गई। उसने जो पहले रिक्शा वाले कहते अभी उसको शिक्षक कह रहे हैं, लेकिन आदमी वही है। तो उसके अंदर जो आत्म तत्व वही है, खाली बाहर का उसका सजावट है, बाहर के जो उसके आवरण है वो बदल गए हैं, लेकिन नाम वही है जो हमने पहले उसको पुकारा था, चलो राम, वही राम है, लेकिन उनका शरीर बदल हो गया है, लेकिन तत्व वही है। तो ये ऐसे तत्व को ही हमको दिखाने वाले गुरुदेव है, उस गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तो ये माया के कारण जो हमें मोह हो रहा है जगत का, उस मोह को दूर करने वाले ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। तो ये माया इतनी भ्रमित करते हैं। हम इसके पहले माया के ऊपर काफ़ी चर्चा की है। माया कैसे है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने का उदाहरण देखा था, वो उनके ज्ञान की किताब में कहते हैं माया इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। माया ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, उसका वर्णन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, वो है ऐसी है। उसके काफ़ी हम सुंदर सुंदर उदाहरण भी देखे थे कि कितनी हमको भ्रम में डालती है। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी यही कहानी है कि उनको भी भ्रम में डालते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक सुंदर श्लोक आता है, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलात् अपृश्य मोहाय
महामाया प्रयच्छति। तो कितना सुंदर देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में कहा है कि माया कैसी है। तो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, वही भगवती है, उसकी दूसरी शक्ति है माया शक्ति। हमने पहले देखा था भगवान की 3 शक्तियाँ होती है, तो उसमें एक माया शक्ति है। तो ये माया शक्ति ज्ञानी लोगों को भी कैसे बलाद अपृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, बलपूर्वक उनको खींच के माया के जाल में डाल देती है। तो ये कब हम उससे छूट सकते हैं माया से? जब हम भगवान को शरण आएंगे तभी हम छूट सकते हैं। क्योंकि हम लोग खाली ज्ञान, किताबी ज्ञान, या हम लोग खाली बड़े बड़े प्रवचन देंगे या बड़े बड़े किताबें लिखेंगे तो हम लोग माया से चक्कर से नहीं छूट सकते। इसलिए कठोपनिषद में भी सुंदर कहा है कि आत्मा किसको बनती है, किसको आत्मा का साक्षात्कार होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। वहाँ बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हैं, लाखों लोग बैठे हैं, उनको आत्म तत्व का लाभ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, और आगे भी कहा है कि जो बड़े बड़े ज्ञान जो है कि जिन्होंने बहुत किताबें लिखी है, बहुत बलिष्ठ है, उसको होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जो भगवान को शरण जाता है, इस माया शक्ति को जान लेता है, वही इस माया के कारण माया से जाल से छूट सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इतनी विचित्र है माया शक्ति, इसलिए यहाँ कहा है कि माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारे। इतना विचित्र उसका जाल है कि बहुत लोग फंस जाते हैं। उसका एक सुंदर कहानी याद आ रही है, मोह कैसा होता है। हम लोग देखते हैं, पक्षियों का भी देखते हैं हम लोग। जैसे पक्षी होते हैं वो उनके जाल बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उसमें इंदा देते हैं और उसमें से वो उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चों बड़े होने के बाद वो खुद ही उसको चोंच मार के उसको भगा देते, पास में नहीं आने देते बड़े होने के बाद। तो अभी फिर भी पक्षी क्यों इतना करता है? उसके लिए पूरा भूखा रह के चारा लेके आएगा, उसको खिलाएगा, ये करेगा। क्यों करता है? वो मोह शक्ति, माया शक्ति भगवान ने दी। सृष्टि की रचना के लिए ये सब भगवान ने माया शक्ति देकर सबको बुला के रखा है। लेकिन एक ऐसा एक सुंदर कहानी है, एक महात्मा जी हिमालय में घूमते 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 एक जगह पे गांव में गए थे। वो परिवार जब थे, एक जगह पे जाते थे, वहाँ गांव में से जो भी मिलता है उठा के कुछ 2-3 दिन रख के फिर दूसरे गांव में जाते थे। तो ऐसे गांव में रुके थे, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आए और कहने लगे, रोने लगे कि महात्मा जी आप कितने आनंद में है, आप मेरा देखिए कितना दुख है। तो भाई क्या हो गया? तो देखो मेरे बेटा तो उसको मैंने बड़ा किया, उसको शादी करवा दिया, उसको पढ़ाई करवा दिया, सब करवा दिया। अभी मुझे ही वो घर से बाहर निकाल दिया और बहू भी मुझे गाली देती है, मारते हैं लोग, इतना सब किया, अभी मुझे ही बाहर निकाल दिया। कैसे विचित्र लोग हैं। तो महात्मा जी को दया आई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठो मेरे पास में भगवानंद में। तो उन्होंने महात्मा ने जो लाया था वो रोटी बनाया, उसको भी खिला दिया। तो बोलने लगा कि कितने सालों के बाद इतने प्यार से मुझे कोई खिलाया, सब मुझे गाली मिलती है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता, तो आपने कितने प्यार, आज मेरा पेट तृप्त हो गया, आत्मा तृप्त हो गया, बहुत बहुत खुश हो गया। तो हो गया, रात में महात्मा के पास में ही सो गया। दूसरे दिन महात्मा बोले अभी चलो गांव में जाके भिक्षा लेके आते हैं, खाने के लिए तो कुछ लाना पड़ेगा, चलो हम गांव में जाके भिक्षा लेके आते हैं। तो कहने लगा अरे हमारे गांव में हमको भिक्षा मांगने को बोल रहा है। तो बोले देखो भाई मैं तो साधु हूँ, मेरे पास तो क्या है, मैं मांग के लाता हूँ और खाता हूँ, हम दोनों जाएंगे लेके आएंगे। हाँ, तो भाई हमारे गांव में मुझे भिक्षा मंगाने को बोल रहे हैं। तो कहने लगे अरे तुम तो बोल रहा थे कि घर में बेटा मुझे गाली देता है, बहू मारती है, तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो अभी क्या तुमको मान अपमान? चलो अरे मारा तो क्या हुआ, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू है। तो यही कहने लगे कि कैसी माया है, विद्वा मोह मदिराम उन्मत्त भूतम जगत।
ये मोह रूपी माया कैसे करती है कि पित्वा मोह मदिरा, मोह रूपी मदिरा पीने के बाद जगत उन्मत्त हो गए, उसको ख्याल नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो वैसे ये पूरा जगत को ये माया रूपी शक्ति ने पूरा बांध के रखा है। तो उसमें छूटने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, गुरु की कृपा, गुरु के शरण आना, यही उपाय है। और शरण आना में और क्या है? और कुछ नहीं, अपने अहंकार को त्याग देना है और गुरु के जो उपदेश है उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। तो जो अहंकार ही हमारे इस हमारे जो तत्व है, स्वरूप है, उसको पहचानने नहीं देता। तो अहंकार को ही हमें निकालना है, उसको ही शरण आना है। और जब हम गुरु के चरणों में शरण आते हैं, हमारा अहंकार छोड़ देते हैं, गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो तत्व हमारे अंदर प्रकट होता है। उसको हम लोग शक्तिपात करते हैं कि शक्तिपात में और कुछ नहीं है, गुरु की शक्ति। जब हम हमारा अहंकार छोड़ते हैं, गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं और गुरु के उपदेश के अनुसार हम चलने लगते हैं, तो वही तत्व हमारे अंदर प्रकट होता है, वही गुरु की शक्ति हमारे अंदर आता है, उसको हम लोग शक्तिपात कहते हैं। तो ये अहंकार कैसा है? बहुत बहुत विचित्र है। उसे कई उदाहरण दिए जाते हैं कि उसको बिना नष्ट किए हम ऊपर से उसको खाली ठीक सजाएंगे या तो ठीक उपचार करने से नहीं होता, अंदर से उसको हमको निकालना है। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे हमें प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि कोई हमारा वाटर टैंक है, उसके अंदर कोई चूहा या बिड़ाल कोई मर के पड़ी है, तो क्या होता है, दुर्गंध आने लगते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अरे दुर्गंध आ रहा, चलो सेंट लाओ, 10 किलो सेंट लाओ, सेंट डाल दिया, बाकी तो सुगंधित द्रव्य डाल दिया, तो क्या होगा, वो सुगंध कुछ क्षण के लिए रहेगा, बाद में फिर से वो गंदगी आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस जो अंदर जो उसका मुद्दा पड़ा है, चूहा जो है, उसको निकाल के पहले फेंक दो, तो आपने आप ही पानी, दूसरा पानी आएगा, शुद्ध होगा। ऊपर से सेंट डालने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर से कुछ उपचार करने से नहीं होता, हमें अंदर जो हमारा अहंकार है, उसको गुरु को शरण आकर उसको निकालना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में सबसे सुंदर उपदेश दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ना माने, सब कुछ छोड़ना माने जो कुछ है, घर बार सब, ऐसा नहीं है। हमारे अहंकार को छोड़ना ही सब कुछ है। घर छोड़ना बहुत इजी है, लेकिन अहंकार को छोड़ना बहुत कठिन है। तो हमको अहंकार को छोड़ना है। तो ये छोड़ के हम लोग भगवान की शरण आएंगे, तो क्या भगवान ने वचन दे के रखा है, सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि, और तुमको मोक्ष के तत्व पर मैं पहुंचा दूंगा। तो हमारे पास कोई वस्तु है, बैंक बैलेंस है या 2 बंगले हैं, तो ये बाधक नहीं हो सकता। उसके प्रति जो आसक्ति है वो हमें बाधक है। इसलिए हम कोई पैसा रखना, संपत्ति रखना वो गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति है, और आसक्ति बुद्धि से उसके कारण हम लोग जो पाप बुद्धि करते हैं वो खराब है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की घटना कहते हैं, जब स्वामी जी परिवर्तक रूप में, परिवर्तक नहीं, जब बाद में जब ट्रेन से जा रहे थे, तो उनके पास 1-2 सामान था, और एक सेठ जी भी वहाँ बैठा था। तो वो कहने लगा, देखो आप इतना बाबा जी है, फिर भी आप इतने बड़े 2 बैग लेके जा रहे हैं, और मेरे पास देखो छोटा सा थैला है, ये क्या जरूरत है सारों को। तो एक स्टेशन आ गया, तो स्वामी बोले चलो थोड़ा नीचे उतर गए, थोड़ा देर इधर उधर घूमे, तब गाड़ी की बेल बजी, तो गाड़ी जाने लगी। वो दौड़ने लगा, स्वामी चलो गाड़ी जाने लगी। स्वामी बोला जाने दो ना, क्या है, दूसरी आएगी। नहीं मेरी बैग है, मेरी तो 2 बैग है, तो तुम्हारी तो 1 बैग है। नहीं मुझे जहाँ मेरी बैग है। तो ये वस्तु रहना गलत नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति को हमको छोड़ना है। तो वैसे हम लोग को भगवान की शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ना मैंने क्या है, तो हमारे अहंकार को छोड़ना है, क्योंकि अहंकार ही हमारे तत्वों के और हमारे बीच में बाधक है। इसलिए गुरु को कहते हैं कि पारस बनिए। जैसे पारस क्या करता है, लोहे को
सोने में परिवर्तित कर देता है। लेकिन सोने में परिवर्तित करेगा, लेकिन सोने को उसको पारस नहीं बना सकता, लोहे को सोना कर सकता है। लेकिन गुरु कैसा है, पारस, दूसरे अपने शिष्य को भी पारस बना देता है। उसके अंदर भी ऐसी शक्ति, अपने अंदर जैसी शक्ति है उसके अंदर भी वैसी शक्ति वो जागरूक कर दे सकता है। तो ऐसे माया शक्ति का जो मोह हमें हुआ है उसका सहारण करने वाले गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः दक्षिणामूर्ते। तो ऐसे गुरुदेव को हम शरण जाते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। अभी आगे का श्लोक आता है, राहु ग्रस्त दिवाकरेन्द्र सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र सहरणतो यो भूतः सुषुप्तः पुमान् प्राक् स्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः श्री दक्षिणामूर्ते। तो अभी हमने देखा कि ये जो ज्ञान हमें इंद्रियों का होता है, तो जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में ज्ञान कहा जाता है, क्यों नहीं होता हमको सुषुप्ति में? तो इसका आगे उसका वर्णन करते हैं। आत्मा कैसा है, तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, हम देखते हैं। और सुषुप्ति में क्या होता है, इंद्रियां शून्य हो जाती है। इसलिए आत्मा का स्वरूप वैसे कि वैसा है, लेकिन हमारी इंद्रियां शून्य और जड़ हो जाती है। इसलिए शून्यवादी क्या कहते हैं कि आत्मा भी शून्य है। आत्मा, क्योंकि सुषुप्ति में हमें ज्ञान नहीं होता है, हम सोए हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आत्मा भी ऐसा ही है, शून्य है। इसलिए जो शून्यवादी लोग हैं ये कहते हैं कि जैसे हम सोए हैं तो हमें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मा भी सोया है, आत्मा भी शून्य है, इंद्रिया जैसे शून्य है वैसे आत्मा भी शून्य है। इसलिए यहाँ दक्षिणामूर्ति भगवान ये श्लोक की रचना करते हैं कि राहु ग्रस्त दिवाकरेन्द्र सदृशो माया समाच्छादना। जैसे राहु जो ग्रह है, राहु ग्रस्त दिवाकरे, दिवाकर माने हमारे सूर्य भगवान को, राहु जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सूर्य को राहु ढक देता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अरे सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, तो इसका सूर्य कहा जाता है। सूर्य तो रहता है, लेकिन राहु उसके बीच में आया है। लेकिन राहु को भी प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य के कारण ही वो प्रकाशित है। वैसे हम लोग देखते हैं बादल के कारण सूर्य नहीं दिखता है, तो सूर्य कहाँ होता है, सूर्य रहता है, बादल उसके बीच में। बादल को भी प्रकाश, जो बादल भी हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द सन, तो सूर्य के कारण ही हम लोग बादल को भी देखते हैं। तो सूर्य कहीं नहीं चला जाता है। वैसे हमारी इंद्रियां भले ही हमें सुषुप्ति में सुप्त है, लेकिन वो उसका जो पीछे प्रकाश देने वाला आत्मा है वो वैसे के वैसे है। इसलिए हम देखते हैं कि जो स्वप्नावस्था, जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था में हम लोग करते हैं। स्वप्नावस्था में देखो हम कितने मन हमारा कितने प्रकार की रचना करता है, बड़े बड़े, हाँ मुझे कोई बंगला, मैं रह रहा हूँ, मेरा एक बंगला है, मेरे 4 गाड़ी है, कितने प्रकार की रचना करता है मन। तो ये डीप स्लीप में हम जाते हैं, उसको सुषुप्ति कहते हैं। उस सुषुप्त अवस्था में कुछ नहीं है, उपसंहार हो जाता है, मन का भी उपसंहार हो, मन भी नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो उसके पीछे प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, लेकिन जैसे वो बादल आने के कारण सूर्य दिख नहीं रहा है, लेकिन सूर्य के कारण ही हम बादल देख पा रहे हैं। वैसे ये सुषुप्ति में हम इंद्रियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रिय का जो अस्तित्व है वो आत्मा के कारण ही है। तो ये आत्मा ही सत्य है। जैसे सुषुप्ति में हम इतना सो जाते हैं, तो वहाँ एक राजा है और एक भिखारी है, दोनों को भी कोई फर्क नहीं है कि राजा, जैसे सुषुप्ति में एक है, कोई फर्क नहीं। वो राजा को ये नहीं मालूम, उसको भी सपना पड़ सकता है मैं भिखारी हो गया हूँ। तो सुषुप्ति में सपना नहीं होता, तो उसमें पूरा एक हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता है।
इसलिए कहते हैं हम लोग का सुषुप्ति अवस्था हमें हमारे आत्म तत्व के साथ जुड़ा देती है। जैसे कि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है ना, तो हम लोग उसको चार्ज करते हैं, वैसे सुषुप्ति में हमें चार्जिंग होता है हमारा तत्व, और बाकी वो जगने के बाद हम व्यवहार करते हैं दुनिया का, उसमें फिर से खर्चा करते हैं, डिस्चार्ज होता है। तो ये बैटरी चार्ज सुषुप्ति में, इसलिए ऐसा कहते हैं किसी आदमी को 8 दिन भूखा रहता तो चलेगा, लेकिन उसको 2-3 दिन सोने को नहीं दे दो, वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। भूखा रह सकता है, 1 दिन रह सकता है, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन उसको सोने को नहीं देगा तो वो नहीं रह सकता। तो ये सबसे सुषुप्ति में क्या होता है, हमारा आत्मा के साथ, उस तत्व के साथ हमारा कनेक्शन होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है। और चार्ज होने के कारण ही हम लोग बाद में दुनिया के व्यवहार कर सकते हैं। तो ये सुषुप्ति में हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे भी वही तत्व होता है। जैसे हमने देखा कि राहु, हमारे गगन में जो क्या होता है, सूर्य के और हमारे बीच में राहु आता है, चंद्र, इन दोनों में चंद्र, राहु ग्रस्त दिवाकर, दिवाकर में सूर्य, हिंदू में चंद्र, तो उसके और हमारे बीच में जब राहु आता है तो हम बोलते ग्रहण बन गया। राहु के कारण हम तो देख नहीं रह सकते हैं, लेकिन राहु को भी प्रकाश मिल रहा है और चंद्र और सूर्य के कारण ही मिल रहा है। तो हमें ये ख्याल रखना है, सूर्य सदा प्रकाश देते रहता है, लेकिन हमें हमेशा भास होता है, माया समाच्छादना। तो ये इस सन्मात्र कर्णोपसहरणतो यो भूत सुषुप्त कुमार प्राग स्वाप्सुमिति प्रबोध समये ये प्रत्यभिज्ञायते। तो ये सूर्य तत्व खत्म नहीं हुआ है, वो खाली ढक गया है, बादलों के कारण ढक गया है। वैसे हम सुषुप्ति में रहते हैं, इसलिए हमारा आत्म तत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्म तत्व के कारण ही हमारी इंद्रिय, हम जग जाते तो हम बाद में कहते अरे कितना आनंद में सोया था, तो वहाँ वही तत्व था ही, लेकिन वो सुषुप्ति में रहने के कारण हम लोग उसको अनुभव नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके आत्मा के कारण ही हम लोग वो जगने के बाद कहते हैं कि हाँ मैं सो गया था। तो ये बोध करने वाले कि ये जो तत्व है, इंद्रिय है, इंद्रिया के पीछे एक तत्व है, आत्म तत्व है, इसके कारण हम लोग कुछ सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इसका प्रबोध समय ये प्रत्यभिज्ञायते, उसका भी हमें बोध करने वाले ऐसे श्री गुरुमूर्ते नमैदम श्री दक्षिणामूर्ते, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो हमारा जो कुछ कार्यकलाप हो, जो कुछ हम देख रहे हैं, उसके पीछे वही तत्व है, आत्म तत्व है, गुरु तत्व है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गुरु कहते हैं। वही तत्व के कारण हम लोग दुनिया में जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें ख्याल रखना है कि यही तत्व रहने वाला है, बाकी सब कुछ जाने वाला है, और उस तत्व का अनुभव हमें करना है। और उस अनुभव करने के लिए हमें एक ही उपाय है, गुरु के शरण में जाना, गुरु का आज्ञा का जो कुछ उन्होंने दिया है उसके अनुसार हमारी साधना करना। वो करते 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 हमारे अज्ञान के पर्दे दूर हो गए, तब गुरु की कृपा होगी और उस आत्म तत्व को हम जान पाएंगे। और आगे जैसे कहा था कि पुनरावृत्ति भवाम्भो निधो, फिर से इस भव रूपी सागर में हमको फिर से आना नहीं पड़ेगा। जो पुनरावृत्ति आना जाना चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। तो उस तत्व को जानने के लिए हमें भगवान की शरण आना है और उनके अनुसार हमें चलना है। इसलिए बड़े बड़े उपनिषदों में भी इस गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया है। जो एक उपनिषद आता है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें कितने प्रकार का तत्व बताया ऋषियों ने। शुरुआत किया कि किम कारणम जगत, इस जगत का कारण क्या है, किम कारणम ब्रह्म, कुतस्म जात, कहाँ से आया जगत, कहाँ विलीन हो गया, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ से उत्पन्न होता है। बहुत तत्व का करने के बाद आखिरी में ऋषि कहते हैं वहाँ पे कि ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान किसके अंदर आता है, तो वो कहते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो
तस्यार्थे ही कथिका अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। तो वहाँ कहते हैं कि जैसी यस्य देवी पराभक्ति, जैसी हमारी भगवान को श्रद्धा है, यस्य देवी पराभक्ति, वैसे ही वो गुरु के ऊपर, जो भगवान और गुरु एक ही है, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होगी, उसके अंदर ही उस ज्ञान का प्रकाश होगा और वही प्रकाश होने के कारण उसकी जो ग्रंथि है छूट जाएगी। वही तत्व इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी कहे हैं। आगे हम लोग उसका जो अगली कड़ी है, जो बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृता स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इदं दक्षिणामूर्ते। इसका ऊपर हम अगले आने वाले संडे को प्रकाश डालेंगे। आज यही हम लोग उस दक्षिणामूर्ति गुरु को प्रणाम कर यहाँ हम लोग विराम देते हैं। मौनं व्याख्या प्रकटितः परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसत् ऋषिगणैः आवृत्तं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितं चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटमितसमीपे भूमिभागे विनिषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखछेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरो मूलेर्वृद्धा शिष्या गुरुयुवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया। हृदये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।